जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 35वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। व्यास जी के जन्म की कथा सुनेंगे। श्री परशुराम जी की एक दिन यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उसमें मलय भोजन कर रहा था। मुनि ने उसे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा। मलय ने अपने पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हस्तियंती के पुत्र तपस्वी पारस ऋषि यमुना पर जाना चाहते हैं। मैं भोजन कराऊं, अतः तुम इन्हें नाव में बिठाकर यमुना पार पहुंचा दो। ऋषि को नाव में बिठाकर वे नाव को खेने लगी। मुनि उन पर मोहित हो गए, उनका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ये देखकर हंस पड़ी, कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उनका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबराकर ऋषि पाराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और श्रवण का सहयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। ये सुनकर मुनि पाराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया। उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित और आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इसमें तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर मैं बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता अन्य कोई भी न जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो। मुझे आपके सम्मानित तपस्वी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पार्षद जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे गर्भ से श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पाराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित होऊंगा। इतना कहकर वे अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान कर गई। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इस प्रकार उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा था पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्ध देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्या प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मगन हो गई। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्य में शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इस लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। ये विचार करने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्यमेश्वर शिव जी के दर्शन हुए। बालक रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हें कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास वेता, वेद पुराण आदि का निर्माण करने वाले, संपादन करने वाले बन जाओ। इनके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भगवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, वेवर्त, लिंग, 12 स्कंद, कुर्म, मत्स्य, गरुड़, प्राण, ब्रह्मा, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मधु के टवध, महाकाली का वर्णन। सूत जी ने श्री ऋषिगण से बोले, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र की कथा सुनना चाहते हो। सौरोचित मंत्र में एक राजा हुआ जिसका नाम विरथ था। विरथ के पुत्र का नाम सूर्थ था। सूर्थ बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं ने मिलकर सूर्थ पर आक्रमण कर दिया, उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सूर्थ एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वैश्य भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सूर्थ ने वैश्य का परिचय पूछा। वह अपनी आंखों से अश्रु भरकर दिन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है।
यद्यपि इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मुझे उनकी आस ताकती रहती है। राजा सूर्थ और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुंचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया। उनसे प्रार्थना करने लगे, हमारे मोह को दूर करो। ऋषि मेधा ने कहा, हे राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाले शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करती है। ये सुनकर राजा सूर्थ पूछने लगा, हे स्वामी, हे माया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करे। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि सहनसैया प्रयोग निंद्रा में अधीन शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री हरि के कान में मेल से मधु केटव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर माँ काली फागुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुंह के नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जागे। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रखकर अपने चक्कर से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंबासुर नाम का एक दैत्य था। उनके महेश नाम के महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। सब देवता मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास, भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वरदान सुनकर भगवान शंकर श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हुए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब उसको पकड़कर खींचकर ले जाने लगे। जैसे शंकर भगवान सब ने मिलकर नाना प्रकार के आयुध आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्ठास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी पर आकाश गूंज उठी। उस अट्ठास को सुनकर महिषासुर अपने सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों को युद्ध होने लगा। चतुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपने तलवार से काटकर वध कर डाला। देवी ने उसकी गिरवा में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गान गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जगजननी पार्वती के पास गए। उनकी स्तुति करके बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी था, प्रकट होने के कारण मातंगी बढ़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के 2 सेवकों ने उसे महामाया के स्वरूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शुंभ और निशुंभ से जाकर अपने रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदर स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्या तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उनके सामने त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रतन को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। ये सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा। कहा, तुम स्त्री को मेरे पास लेकर आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्यपति शुंभ निशुंभ आपके पास भेजा है। वे इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति चुन ले। ये सुनकर देव बोले, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ये प्रतिज्ञा कर रखी है, जो व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसे मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा ये संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। ये सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूम्राज से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वे प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। धूम्राज देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि माँ देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। धूम्राज के मर जाने पर शुंभ ने चंड मुंड रक्त बीज का सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, पारिद, सटीकस, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए गए, परंतु इन अस्त्रों के
देवी के हाथों मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त की। चंड मुंड रक्त बीज आदि के मारे जाने पर सुम ने काल के मोर दोहार्द आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। उस समय सुम भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गई। तब जगदम्बा ने स्त्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि करने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। ये देखकर निशुम्भ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेले कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर, नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा, ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुम्भ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण पारिद त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी घोड़े रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुम्भ सोचने लगा, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक स्त्री ने पराजित हो जाऊंगा। स्त्री ने तो इस विशाल सेना की मूली गाजर के समान काट डाला है। निशुम्भ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम्हें सैनिकों को मारकर क्या लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका। तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुम्भ के मारे जाने पर सुम्भ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने आया। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से सुम्भ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण सुम्भ निशुम्भ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। उमा की उत्पत्ति। सूर्य बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ था। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजय हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहाँ एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए। इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। ये सुनते तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इन तिनके को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला भी न सका। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी राज्य का सारा वृत्तांत बताया। ये सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु वे सब हार का मुख देखकर लौट आई। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए समय आई। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं। ये विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब उसका अभिमान मिटने लगा। देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रतापूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें, आगे हम इस प्रकार का वरदान दे जिसे हमें फिर कभी अभिमान न हो। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना करने प्रारंभ कर दी। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रश्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि युद्ध में देवता उसे जीत न सके। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उसे भयभीत हो गई। वेदों के रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेवी की शरण में गए। उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का अंत किया, उसी प्रकार अब आप इस दुर्गम का भी अंत करो। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल में पेड़ पौधे औषधियां हरी भरी हो गई। नदियां, तालाब और समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। ये देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारे। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ से चक्कर ले आ गई। देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम काली, तारा, छिन्न, मस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इन सब देवताओं ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम की 100 अक्षौहिणी सेना को तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों की जब देवी ने देवताओं को ले जाकर कर दिए तो देवता उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अंतरिक्ष में रूप धारण किया है, इसलिए भविष्य में आपका नाम शताक्षी होगा। अपने शरीर में उत्पन्न किए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाएगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आपका नाम दुर्गा कहलाएगा। समय समय पर आप हमारी रक्षा करें, यह हमारी आपसे विनती है।
तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता न करें, जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ उसी प्रकार भविष्य में भी आपकी रक्षा करती रहूंगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे तब तब मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूर्य जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी शाकंभरी दुर्गा देवी एक ही तीन के नाम हैं। जय मैया की जय। जय श्री शंकर भगवान की जय हो।